पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षरे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष मार्मिक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। शक्तियों का विषय अद्भुत है, अलौकिक है और कल्याणकारी है। अभी तक 27 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है और सभी शक्तियों का हम सबको बार बार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शक्तियां आत्मा के भीतर छिपी हुई हैं और छिपी हुई शक्तियों को हमें अंदर से कहते हैं जागृत करना है। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जो शक्तियों से शून्य हो, गुणों से शून्य हो, धर्मों से शून्य हो। सभी द्रव्य अपने अंतरंग वैभव से पूर्ण और परिपूर्ण है। चेतन आत्मा भी अपने अनंत गुणों से, अपनी अनंत शक्तियों से, अपने धर्मों से परिपूर्ण है। शक्तियों की चर्चा 3 प्रकार से आगम ग्रंथों में आती है। धर्म के रूप में, गुण के रूप में और स्वभाव के रूप में। गुण रूप शक्तियों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है और धर्म रूप शक्तियों की चर्चा यहाँ पर कहते हैं प्रारंभ हुई है और स्वभाव रूप शक्ति की चर्चा बीच बीच में संपन्न हुई है। इन सब में अंतर क्या है, ये अंतर मैं एक दिन आपको बता चुका हूं। स्वभाव रूप शक्तियों की ना पर्याय होती है ना उसका कोई प्रतिपक्षी होता है। गुण रूप शक्तियों की पर्याय नियम से होती है, उनका प्रतिपक्षी कोई नहीं होता है। और धर्म रूप शक्तियों का युगल रूप में होना जरूरी है, न इनकी पर्याय होती है और इनका प्रतिपक्षी कहते अवश्य होता है। आज विरुद्ध धर्मत शक्ति की विशेष चर्चा आपके सामने प्रारंभ होगी। ये 28वें नंबर की शक्ति है और यह विषय अनंत धर्म शक्ति के साथ ही आता है। तो विरुद्ध धर्म शक्ति की चर्चा आज विस्तार से अपन करने वाले हैं। ध्यान सूत्र ऐसे बनेगा: विरुद्ध धर्मत शक्ति
शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। इसका भाव ये है कि विरुद्ध धर्म शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ। यही मेरा रूप है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा मूल कहते हैं स्वभाव है। आचार्यों ने इसका स्वरूप आत्मख्याति टीका में इस प्रकार दिया है। तद्रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। इसका अर्थ भाव है तद्रूपमयता और अतद रूपमयता लक्षण जिसका है वह विरुद्ध धर्म शक्ति है। क्योंकि जो मूल आचार्यों ने बात कही है उसको समझना जरूरी है। तद रूपमयता और अतद रूपमयता जिसका लक्षण है वह विरुद्ध धर्म शक्ति है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, इतने जल्दी समझ में आ जाए इतने हम समझदार नहीं हैं। समझने के लिए हमें थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता होती है कि वस्तु में तद रूपत्व अतद रूपत्व दोनों धर्म युगपत हों, एक साथ हों, उसका नाम ही विरुद्ध धर्म शक्ति है। तत्पना अतत्पना ये दोनों धर्म एक साथ वस्तु में पाए जाते हैं, उसका नाम ही विरुद्ध धर्म शक्ति है। अनंत धर्म शक्ति के आधार से बात स्पष्ट की गई थी कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। क्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी एक साथ आत्मा में रह सकते हैं? ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई थी। विरोधी स्वभाव वाले क्या धर्म एक साथ आत्मा में रह सकते हैं? ये बात अभी कही नहीं गई थी। इस शक्ति के माध्यम से कहा जा रहा है कि 28वीं विरोध धर्म शक्ति यह बात स्पष्ट कर रही है कि न केवल अनंत धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं, किंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। आत्मा इतना बड़ा खजाना है। आत्म खजाने में अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण और अनंत धर्म और विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी आत्मा में एक साथ रह सकते हो, रहते हैं, और आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। विभिन्न लक्षणों वाले अनंत गुणों को धारण करना अनंत धर्म शक्ति का कार्य है, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्म शक्ति का कार्य है। ये शक्ति बता रही है कि अनंत धर्म आत्मा में भी एक साथ रहते हैं और साथ में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, यहाँ विरुद्ध है नहीं धर्म, वो प्रतीत होते हैं, विरुद्ध जैसे दिखाई देते हैं, वह विरुद्ध है नहीं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल आत्मा में एक साथ ही कहते हैं रहते हैं। तो अनंत धर्म युगलों को भी आत्मा एक साथ धारण करती है। ये दोनों शक्तियां अपना अपना कार्य करती हैं और किसी को किसी से कुछ भी कहते कोई आपत्ति होती नहीं है। सारी शक्तियां मैत्री भाव से आत्मा में एक साथ कहते हैं रहती हैं, और यह अनेकांत धर्म की खूबसूरती है, विशेषता है। यह वस्तु में विद्यमान सभी धर्मों को अपने में समेटे हुए है। आत्म वस्तु भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत गुणों को भी एक साथ धारण करती है, और उसी समय परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्य, असत्य, तत्, अतत्, भाव, अभाव,
आदि अनंत धर्मों को धारण करती है। प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है। ये जैन धर्म का बेसिक स्वरूप है जो समझना होगा, जिसमें अनंत गुण और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल एक साथ बसते हैं, एक साथ रहते हैं, उसे अनेकांत कहा है। अनेके अंता यशसा अनेकांता, जिसमें अनेक धर्म अनेक गुण जिसके भीतर पाए जाते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। और अनेकांत धर्म मूर्ति को आचार्य अमरचंद देव ने समय सार की आत्म टीका में नमन भी किया है। दूसरे नंबर का कलश है, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्, जिसमें अनेक अंत धर्म सदा विद्यमान है, वे अनेकांत ज्ञान मूर्ति सदा प्रकाश स्वरूप हो और अनेकांत मूर्ति सदा जयवंत रहे। क्यों? उस अनेकांत मूर्ति में अनंत धर्म कहते हैं, अनंत गुण एक साथ कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। थोड़ा अनेकांत दर्शन को समझना जरूरी है। तो जैन दर्शन को अनेकांत दर्शन भी कहा जाता है और अनेकांत दर्शन का स्वरूप जैन दर्शन के अलावा और किसी जगह नहीं उपलब्ध नहीं होता। सारे दर्शन विश्व के एकांतवादी हैं और जैन दर्शन कहते हैं अनेकांतवादी है। और अनेकांत शब्द दो के मेल से बना है, अनेक और अंत। एक से अधिक हो उसे अनेक कहते हैं और दो से अनंत तक की संख्या अनेक में गर्भित है। जब अनेक का अर्थ दो लिया जाता है तो अंत का अर्थ वहां पर धर्म लिया जाता है, क्योंकि धर्म युगल जोड़े रूप में रहते हैं, जैसे अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत आदि। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों की कहते पर्याय नहीं होती है। जहां अनेक का अर्थ अनंत लिया जाता है वहां अंत शब्द का अर्थ कहते गुण लिया जाता है। ये बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों से भरपूर है। सभी गुणों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने पर भी ये सारे गुण कहते एक सा रहते हैं। गुणों का घन पिंड है आत्मा। ये अनंत धर्म शक्ति है। यहाँ धर्म शब्द गुणों के अर्थ में प्रयोग में किया गया है और बुद्ध धर्म शक्ति में धर्म शब्द का प्रयोग गुण के अर्थ में ना लेकर के धर्म युगल के रूप में लिया गया है। धर्म सदा युगल होते हैं और एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध जैसे प्रतीत होते हैं। विरुद्ध होते नहीं है, प्रतीत होते हैं। और प्रतीत होना ये भी वस्तु का स्वभाव है। और यहाँ विरुद्ध धर्म शक्ति का विशेष कथन चल रहा है। और विरुद्ध धर्म शक्ति विरोध पैदा नहीं करती वस्तु स्वरूप में, कहीं विरोध पैदा नहीं करती, ना विसंवाद करती है। सारे धर्मों को अपने भीतर समा के रखती है। और आचार्य अमरचंद देव ने अनेकांत धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या कहते 47 शक्तियों के माध्यम से। जैसे प्राण के बिना जीवन नहीं होता, वैसे अनेकांत स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। इसलिए अनेकांत ही धर्म का प्राण है। एकांतवाद को मिथ्या कोटि में रखा गया है, पर एकांतवाद भी दो प्रकार का है, सम्यक रूप में, मिथ्या रूप में होता है। सम्यक एकांत तो आत्मपति की प्राप्ति का कारण है, मिथ्या अनेकांत कहते हैं धर्म की प्राप्ति का कारण नहीं है। तो अनेकांत से ही बीज रागी जिन शासन अनादि से जयवंत वर्तता है। आनंद में मोक्ष पद अनेकांत धर्म की आराधना से प्राप्त होता है। और अनेकांत धर्म का अमृतपान के बिना एकांतवाद का, मिथ्या एकांतवाद का जहर कहते नहीं उतरता। अनेकांत में प्रायः भी शब्द का प्रयोग होता है। नित्य भी वस्तु है, अनित्य भी है।
एक भी है, अनेक भी है, अस्ति रूप भी है, नास्ति रूप भी है। यहाँ भी का प्रयोग अनेकांत धर्म में विशेष रूप से होता है। और ही का प्रयोग दृढ़ता के अर्थ में भी आता है, और ही शब्द का प्रयोग कहते हैं हठाग्रह के रूप में आता है। वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कोई यदि मानता है तो हठाग्रही है, वो मिथ्या एकांतवादी है। और द्रव्यार्थ ज्ञान से वस्तु का जो रूप है वो नित्य रूप ही है, इस सम्यक एकांत का कथन है। और पर्यायार्थ ज्ञान से उसी वस्तु का स्वरूप कहते हैं अनित्य रूप भी है। सो चतुष्टय से वस्तु अस्थि रूप ही है और पर चतुष्टय वस्तु नास्ति रूप ही है, इस सम्यक एकांत के सच्चे कथन हैं। तो विरोध उत्पन्न करने वाली यह विरुद्ध धर्म नाम की शक्ति नहीं है, किंतु रागादि विरोधी भावों का नाश करके और अविरुद्ध शांति देने वाली यह महाशक्ति है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में तद्रूप में पना और अतद रूप में पना दोनों युगल धर्म आत्मा की शोभा को बढ़ाते हैं, आत्मा की सौंदर्य को कहते हैं बढ़ाते हैं। आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि के साथ सदैव तद्रूप में है, अपने गुणों के साथ तद्रूप में है, अपने स्वभाव के साथ तद्रूप में है, और पर पदार्थों के साथ सदैव आत्मा अतद्रूप में है। क्योंकि आत्मा परद्रूप होते ही नहीं है, परभाव रूप नहीं होता है, आत्मा सदा अपने स्वभाव रूप रहता है। तो अपने ज्ञानादि स्वभाव रूप रहता है, उसी समय परद्रव और परभाव से भिन्न रहता है, पर का प्रवेश नहीं होता। अपने स्वभाव से आत्मा कभी च्युत भी नहीं होता। इस प्रकार तद्रूपता अतद्रूपता में एक साथ दोनों कहते धर्म कहते पाए जाते हैं। जैसे तद्रूपना अतरूपना ऐसे विरुद्ध धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। यदि ऐसा विरुद्ध धर्मपना ना हो और अकेला तद्रूपना ही हो तो आत्मा जड़ के साथ भी तद्रूप हो जाए अर्थात जड़ हो जाए। अकेला अतद्रूपना हो तो आत्मा अपने ज्ञानानंद से कहते प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तद्रूप अतद्रूप ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ हैं, उसका नाम ही विरुद्ध धर्मत नाम की शक्ति है। और अपने स्वभाव से अरूपी भी है, और आत्मा स्वभाव से रूपी भी है और चेतन भी है। ये तो अनेकांत धर्म का स्वरूप नहीं है। तो आत्मा स्वभाव से रूपी भी है अरूपी है, ये मिथ्या कोटि में चला जाए। चेतन भी है अचेतन भी है, ये मिथ्या कोटि में चला जाएगा। ऐसे विरुद्ध धर्म आत्मा में नहीं पाए जाते हैं। अस्ति नास्ति तत् अतत् ऐसे विरुद्ध प्रतीत होने वाले दिखाई देने वाले होने पर स्यादवाद की बल से विरोध दूर होकर के दोनों धर्म आत्मा में ऊपर रहते हैं। तो अस्तिपना भी है नास्तिपना भी है। स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, और पर का स्वयं में कभी प्रवेश नहीं, और स्वयं अपना रूप अपने से अलग नहीं करता है। ऐसे विरुद्ध धर्मपना एक ही साथ रहता है और कोई विरोधी नहीं है। अज्ञानी के अज्ञान में विरोध दिखाई देता है, ज्ञानी के ज्ञान में कहते वस्तु स्वरूप में कोई विरोध दिखता ही नहीं। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इस स्वभाव को पहचाने, इस स्वभाव का श्रद्धान करें, ज्ञान करें, इसकी अनुभूति करें और जीवन को मांगलिक बनाए। इसी भावना के साथ चर्चा को पूरा करता हूँ।